वो दौर था जब जमीन पर जुल्म की स्याह रात छाई हुई थी। ताकतवर अपनी ताकत के नशे में कमजोरों को कुचल रहे थे, कबीले उजड़ रहे थे, औरतें कैद की जा रही थीं और बच्चों की मासूम चीखें हवा में गूंज रही थी। लेकिन इन्हीं अंधेरों में एक चिराग रोशन हुआ। एक बहादुर, एक सरदार, एक मुजाहिद, आलतमश गाजी। इसने तलवार नहीं, ईमान उठाया। इसने ख्वाब नहीं, आजादी का अज़्म चुना। इसकी ललकार दुश्मन के किले हिला देती थी और इसकी नजर में गुलामी से मौत बेहतर थी। ये कहानी है खून और पसीने की। ये दास्तान है कुर्बानी, वफा और ईमान की। ये वो सफर है जो तारीख के सफहात पर सुनहरी हुरूफ से लिखा जाएगा। ये है आलतमश गाजी की दास्तान। दुश्मन ने अपने जासूस भेज दिए। वो छुपकर कबीले के अंदर घुस गए, बाजारों में, राहों पर, हत्ता के खेमों के करीब भी। हर छोटी सी खबर दुश्मन तक पहुंचाई जाने लगी। एक रात दुश्मन का एक कासिद खुफिया तौर पर कबीले के करीब आया। उसने छुपकर सुना कि आलतमश दूसरे कबाइल को अपने साथ मिला रहा है। ये खबर दुश्मन के सरदार तक पहुंचते ही उसके चेहरे पर बदल गई। कबीले के खेमों में अब इज़्दराब की लहर दौड़ गई। बुजुर्ग, जवान, औरतें सब खामोशी से सोच में डूब गए। बच्चों की आंखों में वही बेयकीनी दिखाई दे रही थी। आलतमश ने सबको जमा किया। उसकी आवाज में परेशानी थी मगर अज़्म मजबूत था। हमने एक बार दुश्मन को हारा है तो हम दोबारा क्यों न लड़े। मकबूलियत की कोई जमानत नहीं, मगर ईमान की कुव्वत हमें झुकने नहीं देगी। सब ने आमीन कहा, मगर सब जानते थे कि इम्तिहान बड़ा होगा। आलतमश ने कहा, हम सफ़ाहे 9 पर नहीं जा सकते। मंसूबा चाहिए, चाल चाहिए। याकूब ने नक्शा खोला। पहाड़ों की पट्टी, नदियों के मोड़ और दुश्मन के रास्ते दिखाए गए। मंसूबे में कहा गया, एक गुरोह दुश्मन की फौज को रोकेगा, दूसरा खैमों की हिफाजत करेगा और तीसरा गुरोह रात को खामोशी से दुश्मन के कैंप में जाकर आतिशगीर सामान जलाएगा ताकि वो अंधेरे में उलझा जाए। रात भर कबीला चुपचाप तैयारियां करता रहा। औरतें जख्म बंद कर रही थीं, बच्चे सोते गए, जवान तलवारें तेज कर रहे थे। हर दिल में एक ही सदा थी, इज्जत बचानी है। शहर बानों ने अपने हिसार को मजबूत किया। औरतों ने तीर और पत्थर तैयार किए। वो जानती थी कि आज की रात की हिम्मत मुस्तकबिल की अजमत का इम्तिहान है। एक छोटा बच्चा जो खेलता खेलता खेमों के पास गया था, वहीं एक सरगोशी सुनी। उसने फौरन याकूब को बता दिया। याकूब ने चुपके से जासूस को पकड़ा। जासूस ने एहतराफ किया कि दुश्मन एक बड़ी फौज लेकर रात के दूसरे पहर हमला करेगा, जब बिछी हुई निगहबानी सुई हुई समझी जाएगी। अब वक्त कम है, हमें फौरन अमल शुरू करना होगा। रात के अंधेरे में कबीले ने अपनी छोटी सी चाल चल दी। दुश्मन के कुछ दस्ते खेमों के करीब आए तो उन्हें एक मुनज्जम सफ ने घेर लिया। थोड़ी सी आवाज, फिर जैसे आसमान पर चिंगारी फूट गई। ये चाल दुश्मन के लिए सनसनीखेज थी। वो सोच ही ना पाए कि कहां से घाट पड़ गया। दुश्मन ने महसूस किया कि उनकी चाल चल रही है। खेमों पर हमला करने के मंसूबे जमीन बोस हो रहे थे, मगर उन्होंने पसदन आग भड़काने की कोशिश की ताकि खेमे जल जाएं और कबीले का हौसला टूट जाए। शहर बानू और उसकी खवातीन ने अपनी जगह साबित कदमी से खड़ी रहकर पानी, भट्टी के बर्तन और पत्थरों से खेमों को बचाया और बिल आखिर हमला नाकाम हुआ। इसी तनाज़ा में शहर बानू ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको हैरान कर दिया। एक घोड़े सवार सरदार ने खेमे की जानिब धावा बोल दिया। शहर बानू ने ठहरकर एक संजीदा तीर चलाया। तीर सीधा सरदार के सीने में जा लगा। सरदार घोड़े से गिर पड़ा। ये मंजर दुश्मन की सफ़ों में खौफ और अफरा-तफरी पैदा कर गया। उनके दिलों में पहली बार शक की दहलीज पर कदम पड़ा। सुबह होते ही दुश्मन की ताकत बिखर चुकी थी। उनके चंद दस्ते पसपा हो गए। उनके सरदार जख्मी थे और फौज का हौसला टूट चुका था। कबीला ने पहली बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, मगर आलतमश जानता था कि यह मुस्तकिल फतह नहीं। वो समझ गया था दुश्मन दोबारा इकट्ठा होगा और ज्यादा संभल कर आएगा। हमें मजबूत इत्तेहाद दरकार है। आलतमश ने जाकर दूसरे कबाइल के सरदारों को उनकी बस्तियों में देखा।
उसने अपनी फतह की दास्तान सुनाई, जख्मियों की हालत बताई और कहा, आज अगर हमने हाथ ना बढ़ाया तो कल हमारे घरों का सफाया मुमकिन है। बात चली तो कई कबाइल ने गलतियों का एतराफ किया। खौफ ने उन्हें चुप कर रखा था, मगर जब वो देखते हैं कि एक नौजवान लड़का अपनी कौम के लिए खड़ा है तो दिल खुद ब खुद लब गया। एक एक करके कबाइल अल्तमश के साथ शामिल होने लगे। दुश्मन ने अपनी हर चीज को फिर जोड़ा। उसने बैरूनी कबाइल से धरती शुरू की, भेड़ बढ़ाई और नए साजो सामान का इंतजाम किया। उसका सरदार अब दोबारा ताकतवर मालूम हो रहा था। वो जंग जो शुरू में एक कतरा सी थी, अब तूफान बनती जा रही थी। अल्तमश ने सबको जमा किया, नौजवान, बुजुर्ग, औरतें, सारे कबीले ने एक दायरे में जगह बनाई। उसने अपने हाथ उठाकर कहा, यह वक्त तारीख का है। आज हम न सिर्फ अपनी सरजमीन बचा रहे हैं बल्कि आने वाली नस्लों के लिए एक राह खोल रहे हैं। 2 दिन बाद दुश्मन ने मुकम्मल ताकत के साथ हमला कर दिया। मैदान एक समंदर बन गया। नेज़े आसमान चीर रहे थे। नेज़ों की कतारें, घोड़े, शोर हर दिल के साथ बज रहा था। ये वो लम्हा था जब अल्तमश और इसके साथियों की आजमाइश बिल्कुल सामने आ गई। रात की सियाही फैल रही थी। दुश्मन के खेमों में हथियार चमक रहे थे और अल्तमश के दिल में एक खामोश आग जल रही थी। ये वो रात थी जिसके बाद या तो कबीला मिट जाना था या तारीख में अमर होना था। सूरज गुरूब होने से पहले दुश्मन के खेमे उफुक तक फैल गए। घोड़ों की कतारें, भाले, तलवारें, हर चेहरे पर इंतकाम का साया। उनका सरदार जिरहान जख्मी तो था, मगर उसकी आंखों में जुनून अब भी जल रहा था। उसने अपने नायब से कहा, जिरहान, गुरूज से आज रात उनके खेमे जलेंगे और कल सूरज हमारी फतह का गवाह होगा। दूसरी तरफ अल्तमश के खेमे में खामोशी छाई हुई थी। सब जाग रहे थे, मगर कोई बोल नहीं रहा था। हर चेहरे पर दुआ, हर दिल में खौफ और ईमान साथ साथ चल रहे थे। शहरबानो खेमों के दरमियान चलती रही। वो हर औरत को हिम्मत दिलाती, हर बच्चे को तसल्ली देती और दिल में कहती, हम शिकस्त नहीं मानेंगे। अल्तमश खेमे से बाहर आया। रात के आसमान पर चांद अधूरा था, जैसे वो भी जंग के इंतजार में हो। अल्तमश ने जमीन पर सजदा किया और आंखें बंद कर ली। अल्तमश, ए रब, अगर मैं गिर भी जाऊं तो मेरी कौम को मत गिराना। मेरी तलवार को वो कुव्वत दे जो नियत की सच्चाई से निकलती है। ये लम्हा उसके ईमान की बुनियाद बन गया। उसके बाद वो सीधा खड़ा हुआ और कहा, अब हम लड़ेंगे, अंजाम खुदा के हाथ में। कबीले के जवान कतार में खड़े हो गए, हर एक के हाथ में चमकती तलवार और लबों पर एक ही नारा, अल्लाह अकबर। याकूब ने सवारों की टीम संभाली, शहरबानू ने खेमों की हिफाजत का बंदोबस्त किया और अल्तमश ने खुद दुश्मन के मरकज पर हमले का फैसला किया। ऐन उसी वक्त एक जख्मी कासिद वापस आया। उसके कपड़े खून में तर थे। वो गिर पड़ा और बमुश्किल बोला, कासिद कमजोर आवाज में, दुश्मन को किसी ने अंदर की खबर दे दी है। वो तुम्हारी चाल जान चुके हैं। ये खबर बिजली की तरह गिरी। कबीले के अंदर शकूक फैलने लगे। किसने राज इफ्शा किया? याकूब ने खुफिया तहकीक शुरू की। आखिरकार पता चला कि दुश्मन का एक पुराना आदमी जिसे कबीले ने पनाह दी थी, वही गद्दार निकला। अल्तमश गुस्से से, हमने उसे रोटी दी, इसने जहर दिया। गद्दार को कबीले के सामने लाया गया। शहरबानू ने सिर्फ इतना कहा, शहरबानू सख्त लहजे, जिसने ईमान बेचा, इसका नाम हमारी सरजमीन से मिटा दिया जाए। रात का पहला पहर दुश्मन के नारे फिजा में गूंजने लगे। हर समत धुआं, शोर, तलवारों की टक्कर। कबीला गो के कम था, मगर हर दिल शेर था। अल्तमश ने सफ के आगे बढ़कर पहला वार किया। तलवार की एक चमक ने दुश्मन का पहला अलम गिरा दिया। ये इशारा था जंग शुरू हो चुकी थी। खेमों के पीछे औरतें और बच्चे दुश्मन के हमलों को पत्थरों से रोकते रहे। शारबानों ने जख्मियों की मरहम पट्टी करते हुए कहा, शारबानों बुलंद आवाज, ये जमीन हमारी है, हम इसे खून से सेंचेंगे अगर जरूरत पड़ी। जंग के तीसरे घंटे दुश्मन का मरकज हिल गया। जुरहान जख्मी होकर घोड़े से गिरा, लेकिन उसने जमीन से उठकर चीखा, जुरहान, मैं मर नहीं सकता जब तक ये लड़का जिंदा है। अल्तमश ने दूर से देखा, फिर सीधा उसकी तरफ बढ़ा। दोनों की तलवारें टकराईं, चंगारियां आसमान तक उड़ी।
वक्त जैसे रुक गया था। सब नजरें इन दोनों पर थीं। जरहान ने अल्तमश पर वार किया, अल्तमश ने ढाल उठाई और इसी लम्हे एक जोरदार धमाका गूंजा। धूल उड़ गई, कुछ नजर न आया। जब धुआं छटा, जरहान जमीन पर गिरा पड़ा था और अल्तमश तलवार थामे खड़ा था। अल्तमश ने घुटने टेक दिए, आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्तमश, ये फतह नहीं, एक वादा है। अब हमें वो जमीन बनानी है जो अमन की अलामत हो। कबीला जश्न मना रहा था, मगर उफुक पर फिर से धुआं उठा। दूर किसी पहाड़ पर एक नया लश्कर उतर रहा था। कोई नया दुश्मन, कोई नया खेल आने वाला था। ये जंग तो खत्म हो गई, मगर कहानी अभी बाकी है। रात की ये जंग खत्म हुई, मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अल्तमश ने अपने कबीले को बचा लिया, जरहान जमीन बोस हुआ और एक नए दिन ने उम्मीद के साथ सूरज को जन्म दिया। लेकिन उफुक पर उठता हुआ धुआं एक नए तूफान की खबर दे रहा है। कोई नया लश्कर, कोई नया दुश्मन, कोई नया खेल उनकी तरफ बढ़ रहा है। अल्तमश जानता है कि असल इम्तिहान अभी बाकी है।